हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 26 फरवरी मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से महाशिवरात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए और घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए एक विशेष नियम सभी से बनाने को कहा है, जिसे हम आपको इसी वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आज 26 फरवरी सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने यह कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तुलसीदास। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिन्होंने सही उत्तर दिया था उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है कि शिव चालीसा के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए वेद व्यास जी, बी तुलसीदास जी, सी वाल्मीकि जी, डी रावण। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, संत और बसंत ये दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे बसंत के आने पर प्रकृति बदल जाती है, मौसम बदल जाता है, उसी तरह आपके जीवन में संत के आने पर आपकी दिनचर्या बदल जाती है। वरना आप यहाँ पर कथा पंडाल में बैठकर या फिर अपने मोबाइल में या फिर टीवी के सामने बैठकर कथा का श्रवण नहीं कर रहे होते। जब कोई साधु संत गुरुजन हमारे जीवन में आता है तो हमारी दिनचर्या बदल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के कुल 21 अवतार हैं और उन 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। माँ नर्मदा नदी के तट में नर्मदापुरम में विश्वानर मुनि रहते थे। वे गृहस्थ जीवन यापन करते थे। जैसे मुनि थे वैसे ही उनकी पत्नी थी। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन यह शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करते थे और जिस दिन वह ऐसा नहीं कर पाते थे उस दिन वह एक बेलपत्र का दान कर देते थे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां पर पति अगर धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा हो, या फिर पत्नी धर्मात्मा है तो पति भी धर्मात्मा हो। ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा के कुमार खंड में और उमा खंड को आप निकाल कर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्र का दान किसके बराबर होता है। 1.25 मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम की मूर्ति को बैठाकर सोने का श्रृंगार करके अगर किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है तो उससे 1000 गुना बड़ा दान है एक बेलपत्र का दान। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप हम पर विश्वास मत करो, आप शिव महापुराण कथा जो कि गीता प्रेस की है उसे लाकर पढ़ो, आपको उसमें सब पढ़ने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान लो आपके पास बेलपत्र नहीं है पर शिवालय में आप गए हैं और वहां पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आपने अगर उठाकर धोकर वापस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया है तो इससे आपको क्या फल प्राप्त होता है। तो गुरुजी ने कहा, आप सुनिए कि भारत की भूमि में 26,000 जो पवित्र नदियों में स्नान करने का फल होता है, चारों धाम का दर्शन करने का जो फल होता है, सप्तपुरियों का दर्शन करने का जो फल होता है, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का जो फल होता है, वह फल आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर धोकर वापस शिवलिंग पर अर्पित कर देने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा हुआ है कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान को चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र बनाकर भगवान को चढ़ाओ। आप किसी भी पुराण पर यह देख नहीं पाएंगे क्योंकि यह कहीं पर भी नहीं लिखा है। लोगों के द्वारा गलत जानकारी फैलाई जाती है कि सोने या चांदी की बेलपत्र अर्पित करने से भगवान खुश हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र कभी हम अपने घर पर लाते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, बेलपत्र के अगर 1000 टुकड़े भी हो जाएं और उन 1000 टुकड़ों में से आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा भी है तो जो आपके पास वह बेलपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा है तो वह सोने से भी अधिक कीमती है, उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। अजय कुमार मेहता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, गर्दन ठहर नहीं पाती थी, हाथ पांव हिल नहीं पाते थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, लाखों में यह बीमारी एक को होती है। इलाज कराते कराते थक गए पर लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने हमें शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया। मेरी पत्नी ने आपके बताए अनुसार आसन लगाकर कथा का श्रवण किया और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर मुझे देना शुरू किया। और अगली बार जब हम इंजेक्शन लगवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर भी हैरान थे कि मैं ठीक कैसे हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई खानी चाहिए, पूरे टेस्ट कराने चाहिए, पर साथ में आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर
एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आपको आचमन भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना चाहिए। आपको बीमारी में जो भी समस्या है उसमें लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कौशल्य महेंद्र कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं 14 साल से सरकारी नौकरी कर रही हूँ। अचानक मेरे पति के सर में एक्सीडेंट से चोट लग गई। कई हॉस्पिटल ने केस लेने को भी मना कर दिया। इसके बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा बच पाएंगे या नहीं कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हमने बाबा का स्मरण करना शुरू किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उसे प्राप्त करके भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनके पास रख दिया और बाबा की कृपा से मेरे पति धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा था इनकी याददाश्त नहीं रहेगी, पर उनकी याददाश्त भी ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माता ने हमसे प्रश्न किया था कि अगर हम अपने घर पर शिवलिंग रख रहे हैं तो क्या उसका प्राण प्रतिष्ठान करवाना आवश्यक होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आप पारद का, मोती का या फिर माटी का या फिर स्फटिक का, चाहे आप जो भी शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं उसे आप नर्मदेश्वर शिवलिंग मानकर घर में स्थापना कर सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठा की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ तारा बाबा की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग है वह पारद का शिवलिंग है और दूसरा जो शंकर भगवान के मंदिर के अंदर शिवलिंग है वह नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिहोर कोपरेश्वर धाम से लाया गया कंकड़ और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करते हैं। अगर कंकड़ लाए हैं तो उसे आप जब भी पूजन करते हैं तो आपको कुछ समय बाद उस पर शंकर भगवान की आकृति की दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप रुद्राक्ष लेकर आए हैं तो वर्षों तक भी अगर आप उस रुद्राक्ष का जल औषधि रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो उसका रुद्राक्ष कभी गलता नहीं है, ना ही बदबू करता है। ऐसा आपको सिहोर कोपरेश्वर धाम के रुद्राक्ष और कंकड़ शंकर का महत्व देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी से सिहोर कोपरेश्वर धाम में होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव महापुराण कथा है जो 7 से 13 मार्च 2024 तक, उस कथा में भले ही आप एक दिन के लिए आए पर अवश्य आइएगा। आपको क्या फल में प्राप्त होगा आप स्वयं देखेंगे। सीहोर के आसपास के मध्य प्रदेश के वे लोग जो अन्य राज्यों में आकर कथा का श्रवण नहीं कर पाते हैं उन्हें भी इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र का वृक्ष आपके पाप, आपके कष्टों को हरने वाला होता है, इसलिए वह सूख जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास जो बेलपत्र का वृक्ष होता है जहाँ पर आप पूजन करने जाते हैं वह कुछ समय बाद सूखने लगता है। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वह आपके घर में दुख आने पर या फिर कुछ हरकत होने पर सबसे पहले तुलसी का पौधा ही सूख जाता है, क्योंकि बेलपत्र और तुलसी दोनों का कार्य होता है पाप और कष्ट को हर लेना। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। चंदन जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, पिछले कई वर्षों से मैं हार्ट की समस्या से परेशान थी। मुझे बीपी और हार्ट दोनों की दवाई लेना पड़ता था। आपकी कथा सुनना शुरू किया। बेलपत्र और जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकड़ शंकर लेकर आ गए। बाबा की कृपा से अब मुझे कोई भी दवाई लेनी नहीं पड़ती है, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है, सब लेवल पर है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में मासिक शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि और या फिर प्रदोष, इसका एक नियम सभी से बनाने को कहा है और बिल्कुल नए नियम के साथ साथ आपको क्या लाभ होगा वह भी बताया है। गुरुजी ने कहा, शिवरात्रि और प्रदोष का आपको बस नियम बना लेना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ में आप क्यों ना हो, आप सिर्फ यह एक नियम बना लेते हैं तो आप इन सभी परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। घर में धन वृद्धि देखने को मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत देखने को मिलेगी। बस नियम काफ़ी सरल और आसान है और आपको यह नियम प्रत्येक प्रदोष और प्रत्येक शिवरात्रि में बनाना है। और यह नियम आप बनाने की शुरुआत 8 मार्च महाशिवरात्रि से करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। अब क्या नियम बनाना है और प्रत्येक माह में आने वाली 2 प्रदोष और 1 मासिक शिवरात्रि में आपको यह नियम लगातार करना है। तो नियम इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, आप अगर मंदिर तक जा पाओ या ना जा पाओ, पर आपको प्रदोष और मासिक शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि से एक नियम बनाना है। आपको अपने घर के बाहर एक घी का दीपक लगाना है और एक दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है। आपको 2 जगह दीपक लगाना शुरू कर देना है। अब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक लगाएंगे उसमें आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं और घर के बाहर जो दीपक लगाएंगे उस घर के बाहर भी दीपक लगाते समय आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। दोनों दीपक में आपको घी का उपयोग करना है। और गुरुजी ने कहा है, आप 4 प्रदोष निकलेंगे, आप देखेंगे आपका कर्जा चुकना शुरू हो जाएगा। बस आपको यह नियम बना लेना है कि प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष और शिवरात्रि में मुझे 2 जगह दीपक लगाना है, एक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर और दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे।
यह नियम आप 8 मार्च 2024 से आने वाली महाशिवरात्रि के विशेष अवसर से बनाना शुरू कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहेगा कि दीपक कब लगाना है, सुबह या शाम को। तो आप प्रदोष और शिवरात्रि के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस बीच आप यह उपाय कर सकते हैं, यह नियम बना सकते हैं। अगर इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।